सेवा भारती चास संस्था ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CCRH द्वारा प्रमाणित होम्योपैथिक प्रिवेंट मेडिसिन कोरोना वायरस से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा आर्सेनिक 30 का निःशुल्क वितरण किया। सेवा भारती संस्था ने कोरोना से बचाव के तरीके, हाथ धोने के तरीके, आर्सेनिक 30 दवा को बच्चे और बुजुर्ग किस तरह से ले सकते हैं और इसके सेवन से मानव शरीर के प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है, इसके बारे में जानकारी देते हुए जगह जगह जाकर दवा का वितरण की। इसी सिलसिले में चास स्थित सहयोग विलेज अनाथालय और रामरुद्रा हाई स्कूल में जाकर कोरोना और आर्सेनिक 30 दवा के प्रति जागरूकता का कार्य किया गया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 जो होम्योपैथिक दवा है, ये आयुष मंत्रालय द्वारा भी अनुमोदित की गई है। इसको हम लोग बच्चों में और जहाँ पर भी सभी लोगों को समाज के बीच में बांट रहे हैं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में उनका बढ़े। ये जो दवा है इसको हम लोग वितरण कर रहे हैं। जितने भी अधिक से अधिक हो, हम लोगों का 10,000 लोगों को ये दवा बांटने का एक प्रथम प्रयास है, प्रथम चरण में। इसके बाद ये दवा समाप्त होने के बाद में और जैसे डिमांड होगी फिर इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। सेवा भारती पूरे चास नगर में, बोकारो क्षेत्र में भी दवा बांट रहे हैं, चास नगर में पूरे क्षेत्र में बांट रहे हैं। जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पर दवा पहुँचना मुश्किल है, जिन लोगों को, उन लोगों को कोरोना से बचाव के लिए हम लोग जानकारी भी दे रहे हैं कि कोरोना से किस तरह से बचना है, स्वच्छता के साथ रहना है, डिस्टेंसी मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसी और आपस में किस तरह से दूर रहना है। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावकगण को, कार्यकर्तागण है सेवा भारती के, वो घर घर जा करके उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए 2 गोली लेनी है दिन में 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए 2 गोली सुबह खाली पेट में, और बड़ों को 4 गोली लेनी है 3 दिन में, प्रतिदिन 1-1 दिन कर करके सुबह। और ये मंत्रालय के द्वारा भी प्रशंसित है और इसको देखा गया, ये बहुत दिन से टेस्टेड दवा है जो कि सभी को दिया जा रहा है। मुझे 2 साल हो गए और सेवा भारती के बारे में मैंने जब जाना कि ये बहुत ही अच्छी सामाजिक संस्था है जो कि गरीबों के बीच में भी जा कर के काम करती है, अनाथ बच्चों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए। और ये बात मुझे बहुत अप्रोच की। स्वयं सहायता समूह से मैं जुड़ी और सेवा भारती में आज मैं महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका हूँ। मैंने जो हमारे और प्रकल्प चलते हैं, बाल संस्कार केंद्र, मैं वहाँ पर जाती रही हूँ। वहाँ पर वात्सल्य दुग्ध योजना जो होती हैं उसमें मैं भाग लेती रही हूँ। अपने पारिवारिक, अपने जो भी हम लोगों के हमारे फंक्शंस होते हैं, कुछ बर्थडे, कुछ एनिवर्सरीज, तो हम लोगों ने जा कर के वहाँ बच्चों के बीच में दुग्ध और फल वगैरह की हम लोग बांटते हैं। अपने सेवा भारती की तरफ से हम लोग जो भी वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, चाहे 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, राखी पूर्णिमा, या हमारे अपने जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम उनके बीच में जाके करते हैं। इसी तरह से महिलाओं के बीच में भी हम जुड़ते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके बीच में जानकारी देते हैं और उनको आगे किस तरह से वो अपने क्षेत्र में अच्छे से कर सके, खुद की कमाई कर सके, खुद से आगे बढ़ सके, इस बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। और सबसे अच्छी बात सेवा भारती की ये लगी मुझे कि लोगों को ना खुद से अपने पैरों पे खड़ा होने की जो कला बताते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा है कि स्वावलंबी बनाते हैं। गांव में जाके महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हैं, कुछ सिखाते हैं, करते हैं। छोटे बच्चों का स्कूल, आंगन के ये सेवा स्कूल चलता है उनका, जो भीख बच्चे मांग रहे हैं उनको ला के पढ़ाते हैं। बाल संस्कार, बच्चों को संस्कार डालते हैं, बाल संस्कार चला रहे हैं। खुद से बच्चों को पढ़ने, साफ़ सुथरा रहना, पढ़ाई करके कुछ भी करो दिन भर, लेकिन आके एक टाइम उन्होंने फिक्स कर रखा है हम लोगों ने और वहाँ पे आके 2 घंटे अपना पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं बालगिरी सहयोग विलेज का एक अधीक्षक के रूप में ये चिल्ड्रन होम को देखता हूँ और यहाँ पे अभी मेरे यहाँ जो है ना 41 बच्चे हैं जो कि बाल कल्याण समिति बोकारो, बाल कल्याण समिति धनबाद और गिरिडीह के द्वारा जो है हमें प्राप्त होते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है हमारे बच्चे को डिस्चार्ज भी, यानी फैमिली रेस्टोरेशन बोला जाए या ट्रांसफ़र टू अदर होम में बच्चों को किया जाता है। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं सेवा भारती और बाल कल्याण समिति का, जो इस कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जो इस तरह के बच्चे के बारे में सोचे और आज इतनी अच्छी पहल जो है
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो इन्होंने सोचा हमारे बच्चे के लिए, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभारी हूँ। सेवा भारती की जो सेवा भावना है उसकी मैं सराहना करती हूँ, उसके जो परोपकार की जो भावना है उसकी मैं सराहना करती हूँ। और ये जो दवा है ये लोगों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर होगा, क्योंकि ये सबको पता है कि कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, उस पर रिसर्च चल रहा है, कोई वैक्सीन नहीं है। उसका एकमात्र इसका उपाय है कि अपने इम्यून सिस्टम को विकसित किया जाए ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सकें। और ये जो दवा है ये बहुत ही कारगर है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी और लोगों को उससे लड़ने में मदद करेगी। बहुत अच्छा कार्य है। और दूसरा है कि जो अब संस्कार वाली आप लोग बात बोले, बच्चे को जो संस्कार दे रहे हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है। जनरल तो लोग सबको शिक्षा देते, लेकिन जो गरीब भटके जो इधर उधर रह रहे बच्चे, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, तो उस पर ध्यान देना भी बहुत बड़ी बात है। अपने लिए तो सब जीते, लेकिन दूसरों के लिए ध्यान देना, उसके लिए काम करना बहुत बड़ी बात होती है। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।